हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर तल्हा। और आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो कि कोई पपी या किटन बाय करने जा रहे हैं। तो हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि उन लोगों के लिए ज़रूरी हैं। जब भी आप किसी भी पेट को बाय करने लगें तो उससे पहले कुछ ओनर का पार्ट होता है जो कि ज़रूरी होता है आगे पेट की लाइफ के लिए। मसलन कि जो ओनर है क्या वो इस बात पे कमिटमेंट करता है कि वो अपने पेट का ख्याल रखेगा, उसको टाइम के ऊपर फीड डालेगा। और जस्ट फीड डालना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसके अलावा भी आपके पेट को कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है उनकी एक्सरसाइज के लिए, ताकि उनके साथ खेला जाए। क्या आपका लाइफस्टाइल इस तरह का है कि आप किसी न किसी पेट को रख सकते हैं अपने घर में? बहुत सारे लोग होते हैं, खासतौर पर जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं जिनकी जॉब्स वगैरह होती हैं, वो अपने पेट को टाइम नहीं दे पाते। कुछ घर के अपने भी इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों को एलर्जी होती है। मतलब 3 लोग एग्री करते हैं कि हाँ यार पेट रखना है और 2 लोग एग्री नहीं करते, उनको बाद में मसले मसाइल होते हैं। और जब भी आप कोई पेट लेके आएंगे शुरू में कुछ एडजस्टमेंट के लिए टाइम चाहिए होगा आपके पेट को भी और आप लोगों को भी, कि आप अपने पेट के साथ एडजस्ट कर सकें। तो ये चीज़ें पहले आप लोगों को अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं। जैसे कि बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम है वो लीटर का आता है। जो भी आप कैट लेके आएंगे या डॉग लेके आएंगे वो जगह जगह पे लीटर करते हैं और यूरिनेट करते हैं, तो लोग शुरू में काफ़ी इरीटेट हो जाते हैं कि यार हम पता नहीं कौन से अजाब को फंस गए हैं। इन सारी की सारी चीज़ों को आपको अपने माइंड में रखना है कि जब शुरू में आप न्यू पेट लेके आएंगे तो इस तरह के इश्यूज जो हैं वो आपको आ सकते हैं। आपको अपने पेट को टाइम देना होगा, उसकी ट्रेनिंग करनी होगी शुरू में जो है वो, क्योंकि स्टार्टिंग फेज होता है उसका एडजस्टमेंट के लिए भी उसको भी टाइम चाहिए होता है, तो आपको ज़रा एक्स्ट्रा उसको केयर करनी पड़ती है। तो जब भी आपका मूड बने कि आपने कोई पेट रखना है तो अपनी फैमिली के साथ एक बार डिस्कस ज़रूर करें और इन सारी की सारी चीज़ों को अपने माइंड में ज़रूर रखें। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर आता है वो होता है ब्रीड का। ब्रीड से हमारी क्या मुराद है कि ये टोटली एक ओनर की चॉइस होती है कि वो कौन सी ब्रीड रखना चाह रहा है और वो मतलब किस तरह की चीज़ें लेना चाह रहा है ब्रीड के अंदर। अगर आप कैट की बात करते हैं तो आपकी कैट की कौन सी ब्रीड रखना चाहते हैं? जैसे मोस्टली लोग जो है वो हमारे मोस्ट कॉमन जो है वो लोगों ने पर्शियन रखी हुई हैं, वाइट कलर की, शामी रखना चाह रहे हैं, हिमालयन रखना चाह रहे हैं या रशियन रखना चाह रहे हैं। और इसी तरह डॉग की भी डिफरेंट ब्रीड आती हैं। लोग मोस्टली लेब्रा डॉग को पसंद करते हैं क्योंकि वो घर में रखना थोड़ा ईजी है, थोड़ा प्लेइंगफुल है, इस वजह से। उसके बाद जर्मन शेफर्ड लोगों की चॉइस होती है, और मतलब बाकी लोग भी डिफरेंट ब्रीड्स को पसंद करते हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो ये टोटली एक जो है वो एक ओनर का फैक्टर होता है कि ओनर कौन सी ब्रीड रखना चाह रहा है। किटन में अगर आप लगाएं तो आप आ जाता है कि आप कौन सा कलर लेना चाह रहे हैं, उसकी आइज़ का कलर किस तरह का हो, मतलब ब्लू कलर होता है, कॉपर कलर होता है। तो ये सारे के सारा टोटली एक आप पे है कि आप कौन सी चीज़ बाय करना चाह रहे हो। सेकंड फैक्टर जो आता है वो आता है एज का। तो जो लोग पेट रखना चाह रहे हैं हम लोग उनको रिकमेंड यही करते हैं कि आप मतलब एक न्यू बॉर्न किटन लें। किटन से छोटा होगा, बच्चा होगा, आपको घर में रखना इजी होगा, उसकी ट्रेनिंग करना इजी होगा। ऑल थॉट के एडल्ट जो होते हैं बहुत सारे लोग वो भी परचेज़ करते हैं, जो कि 1 साल के होते हैं, 1.5 साल के होते हैं, या 8 माह 6 माह, उनको भी परचेज़ करते हैं। लेकिन उनको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। दूसरी जो इसमें चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप किस एज पे आपको किटन लेके आना है। जब आप मार्केट में जाते हैं एक ब्रीडर के पास से, तो उसके पास जो किटन होते हैं, पपी होते हैं, वो डिफरेंट डेज पे भी पड़े हुए होते हैं, मंथ पे भी पड़े हुए होते हैं। मंथ के बाद वो उनकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाती हैं, वो चीज़ है, लेकिन मंथ के बाद लेना जो है वो ज़्यादा सेफ़ है। हम लोग जो है वो मोस्टली ये रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट आप वो वाला पपी या किटन लें जिसकी 2 माह एज हो। उसकी वजह ये होती है कि वो 2 माह तक अपनी माँ के साथ रहा होता है और उसने अपनी मदर फीडिंग की होती है, और उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है वो मतलब बॉडी वाइज और बाकी भी उसकी हेल्थ वाइज जो है वो उनसे अच्छी होती है, जो कि पहले सेपरेट कर लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो 1 माह पे भी ले आते हैं, और तो आप मिनिमम जो है वो आप एक माह पे आप वो ले लें तो उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन बस यही है कि आप 2 माह, जब एटलीस्ट कम से कम 2 माह जो एज वाला है वो आप परचेज़ करें। अर्ली एज पे उनको रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उनकी फीडिंग के इशू भी होते हैं, कुछ मदर फीडिंग भी नहीं की होती, इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, और डिजीज़ वगैरह भी उस केस में उनको ज़्यादा होती हैं। इसके बाद जो अगली थर्ड चीज़ हमारे पास आ जाती है वो होती है कंडीशन। कंडीशन से मुराद ये है कि जो आप पपी या किटन ले रहे हैं उसकी हालत फ़िज़िकली किस तरह की है। क्या वो खेल रहा है, मतलब वो प्लेइंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी वॉकिंग कैसी है, उसका खाना पीना कैसे है, उसे कॉन्स्टिपेशन या डायरिया तो नहीं है, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। उसके बाद आप उसके कान चेक कर सकते हैं कि उसकी वैक्स प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही, क्या उसे माइट्स वगैरह तो नहीं है, और फ्लीज़ के भी तो नहीं, फ्लीज़ वगैरह तो नहीं है। और दूसरा आप उसकी आई ज़रूर चेक करें कि उसकी आंखों में से पानी वगैरह तो नहीं आ रहा, उनसे कोई आई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। जब भी परचेज़ करने जाएं तो हमेशा अपने किटन की, यहाँ पे जो भी आपका पपी होगा उसकी फीडिंग ज़रूर करवाएं। वहाँ पे देखें कि वो खाना पीना ठीक से खा रहा है, और उसकी कंडीशन पे भी ये भी देखें कि जो जो ब्रीडर था या जिसे भी आप लेने जा रहे हैं उसे उसने कैसी जगह पे रखा हुआ था, कि वो जगह ज़रा गंदी तो नहीं थी, और अगर उसके आसपास अगर दूसरे भी उसने जानवर रखे हों तो उनमें कोई बीमार वगैरह तो नहीं है। ये चीज़ें जो है मोस्टली जो डॉग्स या कैट में आते हैं जिनमें वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। तो जो आपको हेल्दी पपी लगे या किटन लगे हमेशा उसे चूज़ करें।
आखिरी में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो होती है वैक्सीन। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि भी पेट्स को वैक्सीन भी करवानी होती है, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और लेटर लाइफ में उनको, क्योंकि अर्ली एज पे उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो उनको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और जितने भी आपने पैसे लगाए होते हैं आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं सारे के सारे। तो जब भी आपकी पपी या किटन जो है उसकी एज जो है वो 2.5 माह से 3 माह के दौरान हम कहते हैं कि आइडियल है, इस एज के ऊपर उसको वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए, तो उसे वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। दूसरी बात, वैक्सीनेशन में ये भी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जिस मदर का वो पपी या किटन है क्या उसको वैक्सीन हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि अगर उसको वैक्सीन हुई हुई थी तो इस केस के अंदर जो वैक्सीनेशन की डेट है वो थोड़ी आगे बढ़ जाती है। अर्ली एज पे फिर वैक्सीनेशन जैसे मैंने कहा कि 2.5 से 3 माह पे इसलिए नहीं करते क्योंकि जो मदर की एंटीबॉडीज होती हैं वो जो वैक्सीन होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, तो उनकी जो वैक्सीन है वो माह 1.5 माह के बाद करते हैं। अगर आप ओल्ड ले रहे हैं डॉग या फिर कैट ले रहे हैं जो कि जिसकी एज ज़्यादा हुई हुई है, 6 से 7 माह है या इससे भी ओल्ड है, 1 साल तक है, तो उसे अपने ब्रीडर से या जो भी आपका जिसे आप बाय कर रहे हैं उसे ये चीज़ ज़रूर पूछें कि इसको पहले वैक्सीन हुई है। अगर वैक्सीन हुई है तो मोस्टली इनका वैक्सीनेशन कार्ड होता है जिसके ऊपर डेट लिखी हुई होती है कि इस डेट को इनको वैक्सीन हुई थी, तो एनुअली आपने उसी डेट पे उसको वैक्सीन करवानी होती है। तो ये चीज़ें ज़रूर पूछें कि पहले इसको वैक्सीन हुई थी या नहीं हुई थी। बहुत सारे लोग जो है वो लेके आ जाते हैं जी हमने वैक्सीन करवानी है, लेकिन इसको पहले भी वैक्सीन हुई हुई है। तो ऐसे केस में जब हम वैक्सीन करते हैं तो उसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो वाली जो वैक्सीन है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो न्यूट्रलाइज कर देती हैं। मार्केट में बहुत सारी डिफरेंट वैक्सीन अवेलेबल्स हैं, डिफरेंट नाम से आती हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनके और डिफरेंट वायरसेस के लिए हैं। तो ये भी ज़रूर पूछें कि आपने किस चीज़ के अगेंस्ट उसको वैक्सीन करवाई थी। बाकी एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो कि पप्पी के हिसाब से जब पप्पी लोग ब्रीड लेने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि ये मिक्स है या ये प्योर है। ये बहुत सारे लोग यहाँ पे जो भी ब्रीडर होता है वो कहता है ये पेडिग्री है। तो पेडिग्री बेसिकली कहते किसी हैं, आप पेडिग्री उन डॉग्स को कहते हैं जो कि पाकिस्तान के कैनल क्लब के साथ रजिस्टर होते हैं। उनकी बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन होती है, उसके लिए उस डॉग का और उसका मदर का और उसका फादर का भी कैनल क्लब के साथ रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ही चीज़ है, यहाँ पे लोगों को नहीं पता। और जो भी आपका जो ब्रीडर होता है या जो भी जिससे आप बाय करने जाते हैं तो इस नाम का फजूल पर किस्म के मतलब पैसे लेता है कि ये वाला जो डॉग है ये तो पेडिग्री डॉग है तो इसके मैं इसके ज़्यादा चार्जेस है। अगर वो पेडिग्री डॉग है वाकई तो उसका मतलब ये है कि उसने ब्रीडर ने वो वाला डॉग भी अपने कैनल क्लब से रजिस्टर करवाया है और बाकायदा उसको उसकी वो आपको रजिस्ट्रेशन देगा। अगर वो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड नहीं करता इसका मतलब है कि हरगिज़ वो जो है वो पेडिग्री डॉग नहीं है। बेशक वो जो है वो आपको प्योर ही लगे और उसकी मदर और आपका उसको जो फादर हो वो भी प्योर हो, लेकिन स्टिल हम उसको जो है वो पेडिग्री डॉग नहीं कह सकते क्योंकि वो पाकिस्तान के कैनल क्लब के साथ रजिस्टर नहीं है। तो इन चीज़ों को अपने ज़रा माइंड में रख। और आपको जब भी आप पपी लेने जाएंगे तो आपको ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। कोई ब्रीडर मोस्टली जो होते हैं उनके पास प्योर नहीं होते तो वो ऐसे ही बस कह देते हैं जी ये जर्मन शेफर्ड है और ये लैब्राडोग है, लेकिन फर्दर जब आप वो बड़े हो जाते हैं आपकी उनके साथ अटैचमेंट भी होती है तब आपको पता चलता है कि ये प्योर नहीं है। जैसे एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम आता है कि जी जर्मन शेफर्ड है इसके कान खड़े नहीं हो रहे, तो वो उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, कुछ न्यूट्रिशन फैक्टर भी होते हैं, लेकिन मोस्टली उसमें यही होता है कि वो प्योर नहीं होता। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे इनकी न्यूट्रिशन के बारे में, जो आप परचेज़ करके पपी या किटन लेके आएंगे इनको डाइट क्या देनी चाहिए।